नमस्ते दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आज मैं अस्तर वाला ब्लाउज शुरू से सिलना बताऊंगी कि ब्लाउज काटने के बाद किस तरह से आगे सिलाई की जाती है। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ कटा हुआ ब्लाउज। अब इसको अस्तर और कपड़े को एक साथ इस तरह से पलट के रख के और सिलाई लगाएंगे। देखो, इस तरह से आधा इंच में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई की जाती है। ये कमर के भाग को सिलते हुए इस तरह से सिलने के बाद इस तरह से फोल्ड करके, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, फिर एक बार सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज के फ्रंट और बैक और आस्तीन सभी को इसी तरह से कच्चा किया जाएगा। देखो, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब चारों तरफ मशीन से ही इसको कच्चा कर लेंगे। देखो, इस तरह से कच्चा किया जाता है। देखते रहिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। तो शुरू से सिलाई करना सीख जाएंगे। अस्तर वाली ब्लाउज सिलाई करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। अब गले पर सिलाई लगा रही हैं। इसके बाद कंधी पर सिलाई लगाएंगे। कंधी की सिलाई के बाद आर्म होल पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बैक का भाग कच्चा हो चुका है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ब्लाउज के सारे भाग में कच्चा कर चुके हैं। कच्चा करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देते हैं। देखो, चारों तरफ सिलाई हो चुकी है, कच्चा हो चुका है। इसी तरह से फ्रंट के भाग में भी कच्चा करेंगे और आस्तीन में भी कच्चा करेंगे। इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ये सिलाई करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है, जो कि मैं आपको बहुत ही सरलता से बता रही हूँ। इसे आप घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं और अपनी सिलाई बचा सकते हैं। देखो, इस तरह से बराबर रख के तीरा पट्टी को कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद किनारे किनारे से
इसमें भी कच्चा लगाएंगे, जिससे कि सिलाई करने पर कपड़ा इधर से उधर खिसके नहीं। तीरा पट्टी पर कच्चा कर रहे हैं। इसके बाद ब्लाउज के भाग में भी इसी तरह से कच्चा करेंगे। सिलाई का बड़ा बखिया करके कच्चा किया जाता है। अब सभी भागों में कच्चा हो चुका है। अब इसकी जो 4 प्लेटें होती हैं उसको डालेंगे। प्लेटें डालने का तरीका देखो किस तरह से ब्लाउज में प्लेटें डाली जाती हैं। देखो इस तरह से दोनों हाथ से प्लेट को पकड़ के 1 इंच आधा इंच दोनों तरफ से दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। सारी प्लेटों में आधा इंच का मार्जिन देते हैं प्लेटें डालने में। देखो दोनों भागों में प्लेटें डाल रहे हैं। प्लेटें भी बहुत आसानी से डल जाती हैं। इस तरह से दोनों हाथों से प्लेटों को उठा के फिर सिलाई लगाते हैं। प्लेटें बनाने का तरीका देखो, इससे कपड़ा इधर से उधर नहीं खिसकता है। अस्तर और कपड़ा एक साथ ही दोनों सिल जाते हैं। हमेशा प्लेटों को इसी तरह से दोनों हाथों से पकड़ के सिलते हैं। प्लेटें बन चुकी हैं फ्रंट के भाग में। अब इसमें तीरा पट्टी को जॉइंट करेंगे। तीरा पट्टी रखने का तरीका देखो, इस तरह से तीरा पट्टी रख के और आधा इंच में सिलाई लगाते हुए आगे के भाग में सिल देंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आसानी से बता रही हूँ कि अस्तर वाले ब्लाउज में कैसे सिलाई की जाती है। सिलाई करने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। देखो इस तरह से ये नीचे का कपड़ा इस तरह किया जाता है और ऊपर से फोल्ड करके तीरा पट्टी पे सिलाई लगाई जाती है। इस तरह से ब्लाउज के दोनों भागों में इसी तरह तीरा पट्टी पर सिलाई लगाई जाएगी, जिससे तीरा पट्टी सही और सीधी बनी रहे, फिटिंग अच्छी आ जाती है। इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे तो फिटिंग देख के खुश हो जाएंगे, इतनी अच्छी फिटिंग आती है। देखो फ्रंट के भाग तैयार हो चुके हैं। अब इसमें आई हुक वाली पट्टी को लगाएंगे। पट्टियाँ कट करके
लेफ्ट साइड में सिर्फ अस्तर की पट्टी रखी जाएगी। पट्टी रखने का तरीका देखो, इस तरह से पट्टी लगाई जाती है। देखो, हुक वाली आई बनाने वाली पट्टी को इस तरह कपड़े पे अस्तर रख के 1 इंच मोड़ के इस तरह से सिलते हैं। अस्तर का कपड़ा अंदर लगाने से सिलाई खिंचती नहीं है ब्लाउज से, और आसानी से लग भी जाती है, कपड़ा भी पलट जाता है। देखो, इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हैं। सिलाई लगाने का तरीका देखो आप, इस तरह से सिलाई लगाते हुए आई वाली पट्टी को तैयार करते हैं। इसमें मोड़ के कच्चा लगा देंगे। इसमें तुरपाई की जाएगी ब्लाउज सिलने के बाद। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे इस तरह से। इसको कट करने के बाद बराबर रख के देखते हैं पट्टियाँ दोनों बराबर हैं या नहीं। अब पीछे के भाग में प्लेटें डालेंगे, उसमें भी प्लेटें इसी तरह से डाली जाती हैं। दोनों हाथों से कपड़े को पकड़ के इस तरह से प्लेटें डालते हैं। प्लेटें डालने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है, और कपड़ा भी इधर से उधर नहीं खिसकेगा। अब बैक के भाग पर फ्रंट के भागों को रखकर इस तरह से सबसे पहले कंधी पर सिलाई लगाते हैं। कंधी पर सिलाई लगाने के बाद साइड से फिटिंग की सिलाई का निशान पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। देखो, अब हम फिटिंग के निशान पर सिलाई कर रहे हैं। इधर भी फिटिंग के निशान से ही सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें गले की पट्टी को लगाएंगे। पट्टियाँ हमेशा और ये भी काटी जाती हैं, इस तरह से जॉइंट की जाती हैं। कट करके सीधा करके अब मैं इस तरह से यहाँ से थोड़ा कपड़ा आगे एक्स्ट्रा करके और आधा इंच में सिलाई लगाते हुए पूरे गले में राउंड शेप से सिलाई लगाते जाएंगे।
हेलो फ्रेंड, अगर आपको हमारा सिलाई करने का आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और भी लोग सीख सकें। पूरे गले में राउंड से इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। गोलाई पर कुटकी लगा के, जिससे कि गोलाई अच्छे से आ जाए। इस तरह से पट्टी को मोड़ेंगे। फिर गले में तुरपाई करेंगे पाइपिंग की। गला बहुत ही शानदार लुक में तैयार हो जाएगा और गला भी कंधों से नहीं उतरेगा। ये पाइपिंग पट्टी बनाने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। अगर पाइपिंग पट्टी लगी होगी तो कंधी कभी भी इधर से उधर नहीं खिसकेगी। गले में राउंड से इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। फिर हम दिखाएंगे किस तरह से इसकी तुरपाई की जाएगी। आस्तीन बनाने का तरीका तो आप हमारे और भी वीडियो में देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। देखो, पाइपिंग पट्टी बन चुकी है। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे आराम से इस तरह से कट करते हुए निकाल देंगे। ये कपड़ा भी बहुत आसानी से काटा जाता है, जिससे कि अस्तर वगैरह ना कट जाए। दोनों हाथों की हेल्प लेते हुए इस तरह से कट कर देते हैं। ये गले की पाइपिंग लग चुकी है। देखो, ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर ऐसे तुरपाई की जाएगी। और कई बार भी मैं तुरपाई करने का तरीका बता चुकी हूँ। देखो, कितने सुंदर तरीका से ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।